दोस्तों, अगर अभी कोई मुझसे पूछे कि राजनीति में सबसे बड़ा झटका क्या होता है, तो मैं कहूँगा जब जिस नेता की वफादारी की मिसाल दी जाती है उसी के बारे में बगावत की खबर आने लगे। कुछ देर पहले तक मैं सयोनी घोष की ईमानदारी और वफादारी की तारीफ कर रहा था। कह रहा था कि अगर टीएमसी के बाकी नेताओं को कुछ सीखना है तो सयोनी घोष से सीखना चाहिए। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है उसने मुझे भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या सचमुच वही सयोनी घोष जिन्होंने बीजेपी पर सबसे तीखे हमले किए, वही सयोनी घोष जिन्होंने कहा था मैं चड्ढा नहीं हूं जो चड्डी बन जाऊंगी, वही सयोनी घोष अब ममता बनर्जी के खिलाफ खड़े 20 सांसदों के साथ दिखाई दे रही हैं। अगर ये सच है तो ये सिर्फ एक राजनीतिक खबर नहीं है, ये ममता बनर्जी के लिए भी झटका नहीं है, बल्कि राजनीति में उन नेताओं के लिए भी खतरा है। क्योंकि अब किसी भी नेता पर विश्वास नहीं रहेगा, क्योंकि उनकी निष्ठा बदल जाए ये कोई नहीं कह सकता। क्योंकि जिन लोगों को उन्होंने आगे बढ़ाया, जिन पर भरोसा किया, जिनको अपना राजनीतिक भविष्य माना, अगर वही लोग अब दूसरी राह चुनने लगें तो सवाल सिर्फ सियासत का नहीं, भरोसे का भी बन जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी और आज की इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे उस सयोनी घोष की जिन्हें कभी ममता बनर्जी का सबसे भरोसेमंद युवा चेहरा माना जाता था, लेकिन जिनका नाम अब उन सांसदों में लिया जा रहा है जो टीएमसी नेतृत्व के खिलाफ खड़े दिखाई दे रहे हैं। आखिर सयोनी घोष का राजनीतिक सफर क्या रहा, ममता बनर्जी ने उन्हें कहां से कहां तक पहुंचाया, और अगर बगावत की खबरें सही हैं तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि वफादारी की मिसाल मानी जाने वाली नेता पर ही सवाल उठने लगे। दोस्तों, सयोनी घोष पश्चिम बंगाल की एक फेमस एक्ट्रेस, गायिका और टीएमसी सांसद हैं। वो फिलहाल जादवपुर लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं। बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान उनका गाना मेरे दिल में काबा और आंखों में मदीना काफी चर्चा में और विवादों में आया था। बीजेपी नेताओं ने इस गाने को लेकर ममता बनर्जी और टीएमसी पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगाए थे, लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि जिन बागी सांसदों ने बीजेपी को समर्थन देने का संकेत दिया है उसमें सयोनी घोष का भी नाम शामिल है। ये वही सयोनी घोष हैं जिन्होंने पार्टी छोड़कर बीजेपी में जाने वाले नेताओं पर तीखा हमला बोला था। एक चुनावी जनसभा में उन्होंने तंज कसते हुए कहा था मैं चड्ढा नहीं हूं जो चड्डी बन जाऊंगा। घोष हमेशा घोष ही रहेगा। सयोनी के इस बयान पर बीजेपी ने कड़ी नाराजगी जताई थी। बीजेपी ने उन्हें मुस्लिम तुष्टीकरण का चेहरा बताया था। सयोनी घोष ने भी बीजेपी को देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी बताया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक पर तीखे राजनीतिक हमले किए थे। ऐसे में अगर आज वही सयोनी घोष ममता बनर्जी के खिलाफ खड़ी दिखाई दे तो सवाल उठना स्वाभाविक है। दोस्तों, एक समय था जब बंगाल की राजनीति में सयोनी घोष को ममता बनर्जी के बाद उभरते हुए युवा चेहरे के रूप में देखा जाता था। ममता बनर्जी ने उन्हें लगातार आगे बढ़ाया, बड़ी जिम्मेदारियां दी और चुनाव प्रचार की कमान तक सौंपी। लेकिन अब यदि उन्होंने उन 20 सांसदों के पत्र पर साइन किए हैं तो इससे ये धारणा बनती है कि उन्होंने ममता बनर्जी के भरोसे को झटका दिया है। अभी कुछ समय पहले ही मैंने एक वीडियो रिपोर्ट में सयोनी घोष के बयान का जिक्र किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने जीवन में कभी भ्रष्टाचार नहीं किया, इसलिए उन्हें कोई खरीद या तोड़ नहीं सकता। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर हो क्या रहा है। सयोनी घोष उन्हीं सांसदों के साथ क्यों दिखाई दे रही हैं जो ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं? क्या यही वो वफादारी है जिसकी बात की जाती थी? दोस्तों, साल 2021 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सयोनी घोष ने टीएमसी का दामन थामा था। वो युवा होने के साथ साथ बंगाल की एक चर्चित सांस्कृतिक हस्ती भी थी। बंगला फिल्मों और मनोरंजन जगत में उनकी अच्छी पहचान थी। पार्टी में शामिल होने के बाद ममता बनर्जी ने उन्हें आसनसोल दक्षिण सीट से विधानसभा चुनाव लड़ाया। हालांकि वो चुनाव हार गई, लेकिन इसके बाद उनकी राजनीतिक यात्रा लगातार आगे बढ़ती गई। ये राजनीतिक उन्नति इसलिए संभव हुई क्योंकि ममता बनर्जी ने उन पर भरोसा किया और उन्हें अवसर दिया। लेकिन यदि बागी सांसदों के पत्र में वास्तव में उनका साइन है तो इससे ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या उन्होंने ममता बनर्जी के विश्वास के साथ विश्वासघात किया है।
साल 2021 में त्रिपुरा में स्थानीय निकाय चुनाव के दौरान उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। उस समय वो टीएमसी के अभियान का प्रमुख चेहरा थी। बाद में साल 2023 में जब वो टीएमसी युवा विंग की अध्यक्ष बनी और विभिन्न विवादों और जांचों के चलते सुर्खियों में रही, तब भी पार्टी ने उनका साथ नहीं छोड़ा। 1993 में कोलकाता में जन्मी सयोनी घोष आज टीएमसी की सबसे चर्चित युवा नेताओं में गिनी जाती हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने जादवपुर सीट से जीत हासिल की और सांसद बनी। 2026 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में भी उन्हें पार्टी का स्टार प्रचारक माना जा रहा था। लेकिन अब जो राजनीतिक संकेत दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने कई सवाल खड़े कर दिए। ऐसा लगने लगा है कि आज की राजनीति में किसी के बारे में पूरी तरह दावा करना मुश्किल है। कौन आखिरी वक्त तक ममता बनर्जी के साथ रहेगा और कौन उनका साथ छोड़ देगा, ये कहना दिन ब दिन कठिन होता जा रहा है। तो दोस्तों, फिलहाल राजनीति का हाल ऐसा हो चुका है कि अगर कोई नेता सुबह उठकर कहे मैं जिंदगी भर इस पार्टी के साथ रहूंगा, तो शाम तक लोग उसका पुराना वीडियो सेव कर कर रखने लगते हैं। सयोनी घोष ने भी कभी बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा था, मैं चड्ढा नहीं हूं जो चड्डी बन जाऊंगी। घोष हमेशा घोष ही रहेगा। अब अगर सचमुच उनका नाम बागियों की सूची में है, तो जनता भी शायद यही सोच रही होगी कि राजनीति में आजकल स्थायी क्या है, विचारधारा, वफादारी या फिर सिर्फ अवसर। वैसे एक बात माननी पड़ेगी, राजनीति अब क्रिकेट से भी ज्यादा अनिश्चित हो गई है। यहाँ कब कौन किस ड्रेसिंग रूम में पहुंच जाए, इसकी भविष्यवाणी बड़े बड़े राजनीतिक पंडित भी नहीं कर पाते। फिलहाल अंतिम सच क्या है, इसका जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा। लेकिन अगर सयोनी घोष वाकई में ममता बनर्जी का साथ छोड़ती हैं, तो टीएमसी के कार्यकर्ताओं को सबसे ज्यादा झटका इस बात का लगेगा कि जिस नेता को वफादारी का पोस्टर गर्ल बताया जाता था, वही पोस्टर अचानक दूसरी दीवार पर कैसे दिखाई देने लगा। दोस्तों, अगर सचमुच सयोनी घोष ने राजनीतिक पाला बदलने का फैसला कर लिया है, तो सबसे ज्यादा मुश्किल में कौन पड़ने वाला है, ममता बनर्जी या फिर वो भाजपाई या अंधभक्त जो कल तक सयोनी घोष को दिन रात ट्रोल करते थे। जरा सोचिए, कल तक जो लोग सयोनी घोष के गानों, उनके बयानों और उनकी राजनीति पर सबसे ज्यादा नाराज थे, वही लोग अगर आज उनके स्वागत में फूल माला लेकर खड़े दिखाई दे, तो राजनीति के इस महान लोकतांत्रिक चमत्कार पर शोध होना चाहिए। कल तक कहा जाता था कि सयोनी घोष गलत है, खतरनाक है, तुष्टीकरण की राजनीति गलती है। लेकिन अगर अब उनका स्वागत हो जाता है, तो फिर अचानक वो राष्ट्रवादी, विकासवादी और दूरदर्शी नेता कैसे बन जाएगी? ये सवाल अंधभक्तों को जरूर परेशान करेगा। और अगर सच में अमित शाह ने सयोनी घोष के लिए राजनीतिक दरवाजे खोल दिए, तो फिर सोशल मीडिया पर पुराने ट्वीट, पुराने वीडियो और पुराने भाषण डिलीट करने की होड़ भी देखने को मिल सकती है। क्योंकि कल तक जिन क्लिप्स को शेयर करके लोग गुस्सा दिखाते थे, उन्हें अब समझाना भी पड़ेगा। वैसे राजनीति बड़ी दिलचस्प चीज है। यहाँ कल का सबसे बड़ा दुश्मन आज का सबसे प्रिय साथी बन जाता है, और कल का देशभक्त अगले हफ्ते गद्दार घोषित हो जाता है। इसलिए राजनीति में कभी किसी के बारे में अंतिम राय नहीं बनानी चाहिए। फिलहाल सच क्या है, यह आने वाले दिनों में साफ होगा। लेकिन अगर सयोनी घोष सचमुच उस खेमे में पहुंच जाती है जिसके खिलाफ वो वर्षों से बोलती रही, तो बंगाल की राजनीति में एक नया अध्याय जरूर खुलेगा। और सोशल मीडिया पर कई लोगों को अपने ही पुराने पोस्ट पढ़कर पसीना भी आ सकता है। बाकी आप क्या सोचते हैं? सयोनी घोष आखिरी वक्त तक ममता बनर्जी के साथ रहेंगी या फिर कोई बड़ा राजनीतिक खेला होने वाला है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।